हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं SKMU डिजिटल मार्केटिंग सेमेस्टर 2 यूनिट 2 जो आपका MDC पेपर 2 है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका यूनिट 2 का सिलेबस देख लेते हैं कि आखिरकार आपके यूनिट 2 में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है यूनिट 2 में कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो पिछले स्लाइड्स यानी यूनिट 1 में भी था। ऑन पेज ऑफ पेज तकनीकी ICO की मूल बातें, सर्च इंजन मार्केटिंग यानी ISM, गूगल एड्स की मूल बातें, कीवर्ड प्लानिंग, PPC कैंपेन और सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी ISM, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब मार्केटिंग की बुनियादी बातें। फिर इसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट के प्रकार, कंटेंट प्लानिंग, ब्लॉगिंग, ब्राइट्स के लिए स्टोरी लिंक और ईमेल मार्केटिंग, ईमेल सूची निर्माण और अभियान निर्माण और स्वचालन की मुख्य बातें। फिर इसके बाद आपकी है मोबाइल ऐप मार्केटिंग और पुश नोटिफिकेशन की बुनियादी बातें। यानी पिछले स्लाइड से यानी पिछले यूनिट में हमने क्या देखा था कि जो आपका ISM है, फिर ईमेल मार्केटिंग है, मोबाइल मार्केटिंग है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इस सब के हम लोगों ने टाइप पढ़े थे। लेकिन इस स्लाइड में हम लोग उसका क्या पढ़ेंगे, डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके एक एक टॉपिक को देखते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी ISO, ऑफ पेज, ऑन पेज और तकनीक ISO की मूल बातें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन के परिणामों में बेहतर स्थान दिलाने का प्रयास किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वेबसाइट पर अधिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्राप्त करना है। ISO 3 प्रकार के होते हैं, ऑन पेज ISO, ऑफ पेज ISO और तकनीकी ISO। इसमें होता है क्या बेसिकली, जो गूगल होते हैं वो किसी भी वेबसाइट से जो हमारा सर्च इंजन है उसको बेहतर रन करने में हेल्प करता है, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो रेगुलर साइट पे फ्रीली विजिट कर सके, उनको साइट विजिट करने में किसी भी प्रकार का टैक्स वगैरह, किसी भी प्रकार का मनी पेमेंट ना करना पड़े। ऑन पेज ISO में वेबसाइट के भीतर किए जाने वाले सुधार शामिल होते हैं, जैसे उचित कीवर्ड का उपयोग, शीर्षक, टाइटल, मेटा विवरण, गुणवत्ता सामग्री, सही शीर्षक टैग और चित्रों का अनुकूल। इसमें किस चीज़ का विश्लेषण होता है, ताकि ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले कि उचित कीवर्ड यानी हमें कौन कौन सा कीवर्ड डालना है, ताकि हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो कस्टमर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल सके। आकर्षक शीर्षक यानी इंफॉर्मेटिव टाइटल, एक आकर्षक टाइटल यानी जो शीर्षक है चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। मेटा के विवरण, ये AI है। फिर गुणवत्ता सामग्री, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में मीनिंगफुल और इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। फिर साथ ही साथ हमें उस जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड जो एक्चुअल फ़ोटो है वो हमें अपनी जो वेबसाइट पर उस पर डाल के रखनी है। फिर जो आपका दूसरा टॉपिक है वो है ऑफ पेज वेबसाइट, मतलब इसके वेबसाइट के बाहर की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित है, जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बैंक लिंक प्राप्त करना, सोशल मीडिया का प्रचार, वेबसाइट की ऑनलाइन प्रतिष्ठा बढ़ाना। यानी हमें अपने वेबसाइट का प्रचार प्रसार भी करना है। हमें जैसे बहुत सारे लिंक्स वगैरह शेयर किए जाते हैं, वे इसी के अंतर्गत आते हैं। और लिंक्स को कैसे शेयर किया जाता है, थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, तकनीकी ISO। नेक्स्ट टॉपिक, वेबसाइट की गति, मोबाइल अनुकूल डिज़ाइन, सुरक्षित HTTPL, XML, साइट मैप, क्रॉलिंग तथा इंडेक्सिंग जैसे तकनीकों बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें बेसिकली बताया गया कि हमारा जो वेबसाइट है, हमारा जो वेब है, हम वो किस प्रकार रन कर सकता है। हमें उसके जो मूवमेंट है, उसका जो रनिंग कैपेसिटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ बनाना है। वो लैपटॉप पे भी काम करे, वो मोबाइल पे भी काम करे और अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अदर जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उन पे भी काम करे। हमें इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हर डिवाइस में वो स्मूथ चल सके। इन तीनों प्रकार के ISO में समन्वित उपयोग से वेबसाइट की दृश्यता और विश्वसनीयता और सर्च इंजन में रैंकिंग बेहतर होती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक उस पर ध्यान देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्च इंजन मार्केटिंग। यह वह प्रक्रिया है जिसमें सर्च इंजन पर भुगतान किए गए विज्ञापनों के माध्यम से वेबसाइट का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसका प्रमुख माध्यम गूगल एड्स है, जिसके द्वारा व्यवसाय अपने उत्पादों और व्यवसायों को गूगल के खोज परिणामों पर प्रदर्शित करते हैं। यानी हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो थ्रू द वेबसाइट ऐड करके हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं। कभी कभी आप लोग गूगल में देखते होंगे, साइड में स्क्रॉल करने पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। कभी कभी हम लोग यूट्यूब भी खोलते हैं तो बहुत सारे
जो वीडियोस प्ले करने से पहले हमें ऐड दिखते हैं, तो वो ऐड क्यों आते हैं? थ्रू द बिकॉज ऑफ ये गूगल मार्केटिंग, गूगल एड से आते हैं। कीवर्ड प्लानिंग आईएसएम का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें ऐसे शब्दों और वाक्यांशों का चयन किया जाता है जिन्हें उपयोगकर्ता सर्च इंजन में खोजते हैं। सही कीवर्ड चुनने से विज्ञापन सही ग्राहकों तक पहुंचता और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी हमें ऐसे कीवर्ड सेव करके रखने हैं ताकि जो कस्टमर हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर्च करें और सीधे से सीधे हमारे प्रोडक्ट्स तक पहुंच जाएं। तो हमें ऐसे कीवर्ड्स सर्च करने होते हैं, यानी हमें उनकी प्लानिंग करनी होती है। फिर आपका है पे पर क्लिक यानी पीपीसी कैपेन। यह एक विज्ञापन मॉडल है जिसमें विज्ञापन दाता केवल तब भुगतान करता है जब कोई उपयोगकर्ता उसके विज्ञापन पर क्लिक करता है। यानी आप अगर यदि ऐड चलाएंगे, यदि कोई कस्टमर आपके ऐड पर क्लिक करता है तो ही नहीं आपको मनी मिलता है। इससे कम लागत में लक्षित ग्राहकों तक पहुंचना संभव होता है। इस प्रकार आईएसएम व्यवसाय की ऑनलाइन दृश्यता बढ़ाने और वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने तथा बिक्री को वृद्धि का प्रभावी माध्यम है। यानी इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल बढ़ा सकते हैं। फिर जो आपका नेक्स्ट है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी SMM, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न टाइम में यही हमारे सोसाइटी का बैकबोन है। डिजिटल मार्केटिंग एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसका उद्देश्य ब्रांड की पहचान करना, ग्राहकों से जुड़ना तथा बिक्री में वृद्धि करना है। फेसबुक पर पोस्ट विज्ञापन समूहों के माध्यम से बड़े ग्राहक वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। इंस्टाग्राम पर फोटो, रील्स, स्टोरीज के द्वारा आकर्षक तरीके से उत्पादन का प्रचार प्रसार किया जाता है। लिंक्डइन मुख्य रूप से व्यवसाय नेटवर्किंग, रोजगार, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए उपयोगी है। यूट्यूब पर वीडियो सामग्री के माध्यम से उत्पादों का प्रदर्शन, जानकारी और प्रचार प्रसार किया जाता है जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। यहाँ पे फेसबुक पे बहुत सारे लोग पोस्ट डाल देते हैं, वेबसाइट पर इंस्टाग्राम फोटो, रील्स वगैरह डालते हैं। और लिंक्डइन पर बहुत सारे बिजनेस वगैरह, रोजगार वगैरह, नेटवर्किंग वगैरह इस्टेब्लिश होता है। और यूट्यूब पे क्या है कि बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं। पॉडकास्ट में अपने सामानों का जो भी रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको लोगों तक बताते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट बेहतर है। इस प्रकार सोशल मीडिया मार्केटिंग कम लागत में अधिक लोगों तक पहुंचाने और ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ाने तथा ग्राहकों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने में एक सशक्त माध्यम है। फिर जो है आपका कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक भाग है जिसके अंतर्गत उपयोगी, रोचक, गुणवत्ता सामग्री तैयार करके ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य ग्राहकों का विश्वास जीतना, ब्रांड की पहचान बढ़ाना तथा बिक्री में वृद्धि करना है। कंटेंट के प्रमुख में ब्लॉग, लेख, वीडियोग्राफी, इन्फोग्राफिक, सोशल मीडिया पोस्ट, पॉडकास्ट, ई बुकिंग, ईमेल, न्यूज़लेटर, केस स्टडी शामिल है। प्रत्येक प्रकार का उपयोग अलग अलग उद्देश्य और लक्षित ग्राहकों के अनुसार किया जाता है। फिर आपका एक एक टॉपिक करके देखते हैं। कंटेंट प्लानिंग, हमें अपने ग्राहकों के अनुसार हमें अपना कंटेंट प्लानिंग करना होता है। हमें अपना सब्जेक्ट चुनना होता है, हमें अपना विषय चुनना होता है, कीवर्ड चुनना होता है और हमें कब अपने जो एडवर्टाइजमेंट उसको पब्लिश करना है ये भी टाइम डिसाइड करना होता है। और साथ ही साथ हमें उसकी क्वालिटी पे भी ध्यान देना होता है, यानी सामग्री की गुणवत्ता को भी अच्छे से अच्छे हमें डिस्क्राइब और विश्लेषण करना होता है। अच्छी योजना से कंटेंट अधिक प्रभावी बनता है। ब्लॉगिंग कंटेंट मार्केटिंग का एक लोकप्रिय माध्यम है। इसके द्वारा उपयोगी जानकारी, सुझाव और नवीनतम विषयों पर लेख प्रकाशित किए जाते हैं जिससे वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता है, सर्च इंजन में बेहतर रैंक प्राप्त होती है। ब्रांड स्टोरीलिंग, ब्रांड की कहानी, उद्देश्य, मूल्य और अनुभवों को भावनात्मक और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है और वे ब्रांड से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। यानी हमें अपने जो प्रोडक्ट है उसको एक स्टोरी के माध्यम से बताना ताकि लोग उसके बारे में उसको जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुक और जागरूक हों। इस प्रकार प्रभावी कंटेंट मार्केटिंग किसी भी व्यवसाय और ऑनलाइन सफलता और ब्रांड निर्माण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद है आपका ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रभावी माध्यम है जिसके द्वारा कंपनियां ईमेल के माध्यम से ग्राहकों तक अपने उत्पाद, सेवाओं पर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाती। इसका उद्देश्य ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाना तथा बिक्री बढ़ाना है। यानी एक बार आप किसी पर्सन को ईमेल करते तो उसका ईमेल आपके पास रह जाता है। आप एक ईमेल से हज़ारों ईमेल को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो ईमेल आपके पास हमेशा के लिए रह जाता है। यानी एक लॉन्ग टर्म कांटेक्ट आप ग्राहक और अपने बीच, कस्टमर
और जो कंपनीज है उसके बीच इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ईमेल सूची निर्माण यानी ईमेल लिस्ट बिल्डिंग, इनमें लोगों की ईमेल पते एकत्रित किया जाते हैं जिन्हें स्वेच्छा और सदस्यता यानी सब्सक्रिप्शन ली हुई यह सूचना वेबसाइट, ऑनलाइन फॉर्म, न्यूज़लेटर और सोशल मीडिया के माध्यम से तैयार की जाती है। अभियान निर्माण यानी कैंपेन क्रिएशन के अंतर्गत आकर्षक विषय यानी सब्जेक्ट लाइन, उपयोग सामग्री, स्पष्ट संदेश, प्रभावी कॉल टू एक्शन तैयार किए जाते हैं ताकि अधिक लोग इस ईमेल को पढ़ सकें और उसमें प्रतिक्रिया दें यानी रिस्पॉन्स दें। फिर आपका है ईमेल ऑटोमेशन। ईमेल ऑटोमेशन में पहले निर्धारित ईमेल सही समय पर स्वतः भेजे जाते हैं, यानी आप टाइमर सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो ईमेल है वो कस्टमर तक यानी ग्राहक तक पहुंच जाएगा। जैसे स्वागत ईमेल, जन्मदिन की शुभकामनाएं, जानकारी, खरीदारी की पुष्टि, ऑफर संबंधित संदेश। इससे समय की बचत होती है, ग्राहकों तक सही समय पर जानकारी पहुंचा दी जाती है। इस प्रकार ईमेल मार्केटिंग कम लागत, ग्राहकों से जुड़ने और बढ़ाने की विश्वसनीयता को बढ़ाने तथा व्यवसाय की बिक्री में वृद्धि करने में एक प्रभावी साधन है। इसी के साथ आपका ये जो यूनिट 2 है वो ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट